आपको बच्चों बीएससी एग्रीकल्चर करने वाले बच्चों के लिए सर्वप्रथम यह जो 22 जो मैंने आपको कॉलेजों के नाम ये लिस्ट बताई है, इस तो बच्चों आज मैं आपको बताऊंगा कि किस बच्चे के कितने नंबर हैं तो उसको किस कॉलेज का चुनाव करना चाहिए, जिससे कि उसको कॉलेज मिलने की जो संभावना है वो और अधिक बढ़ जाए। आपको सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा जो कि आपको इस वर्ग में लगा के आप इस वर्ग का लाभ ले। तो रिजल्ट आने के पश्चात जो सबसे महत्वपूर्ण जो प्रक्रिया से आपको गुजरना है वो है काउंसलिंग की प्रक्रिया। और काउंसलिंग की प्रक्रिया में आप जितने होशियारी से अपना सफर तय करेंगे वह आपको अच्छे कॉलेज दिलाने तक की मंजिल तक ले जाएगा। तो बच्चों काउंसलिंग की प्रक्रिया को जानने से पहले सबसे पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि बच्चों कौन सा कॉलेज किस वर्ग के लिए कितनी सीटें अलॉट करता है। जिस कॉलेज में जिस वर्ग के लिए सर्वाधिक सीटें होंगी हमको सर्वप्रथम उसी को चुनना है। उसके पश्चात बच्चों मैं आपको दिखाऊंगा एक लिस्ट बताऊंगा बच्चों जिसके माध्यम से या जिसको आप फॉलो करके अपनी काउंसलिंग की प्रक्रिया से गुजर सकते हैं या उन कॉलेजों का आप चुनाव कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं बच्चों बीएससी एग्रीकल्चर करने के लिए, तो बीएससी एग्रीकल्चर करने के लिए जो यूआर कैटेगरी है उनको 25 सीटें प्रदान करता है बच्चों जबलपुर का कैंपस। इंदौर का जो कैंपस है बच्चों 23 सीटें, रीवा का कैंपस है 25 सीटें, सीहोर का कैंपस है 22 सीटें, ग्वालियर का भी 22, उसके बाद टीकमगढ़ का 25, उसके बाद जो है 17 17 17, गंज बसौदा 12 सिवनी और पवारखेड़ा तथा 16 सीटें खुरई या सागर जो इस कॉलेज है वह प्रदान करता है। तो यूआर कैटेगरी या जनरल कैटेगरी वाले बच्चों को सर्वप्रथम जबलपुर, उसके बाद बच्चों रीवा का कॉलेज, उसके बाद बच्चों टीकमगढ़ का कॉलेज, इन तीनों कॉलेज का चयन करना है। उसके पश्चात ही आप इंदौर जिसमें 23 सीटें हैं, फिर सीहोर तथा ग्वालियर का कॉलेज एवं अन्य कॉलेज का चुनाव करेंगे। अगर मैं बात करूं बच्चों एससी वाले बच्चों के लिए, तो एससी वाले बच्चों के लिए अगर बीएससी एग्रीकल्चर का हम देखें तो सर्व से ज्यादा जो सीटें हैं वो जबलपुर एवं रीवा का कॉलेज अलॉट करता है जो कि 11-11 सीटें हैं। उसके बाद बच्चों जो अपना टीकमगढ़ का कॉलेज है वो भी लगभग 11 सीटें एससी वाले बच्चों को प्रदान करता है। उसके बाद 9 सीटें जो हैं वो इंदौर, सीहोर तथा ग्वालियर के कॉलेज एससी वाले बच्चों को प्रदान करते हैं। तो अगर एससी वर्ग के छात्र छात्राएं अपना प्रवेश सुनिश्चित कराना चाहते हैं तो वो इस प्रकार से या इन कैटेगरी या इन रैंक के आधार पे कॉलेजों का चुनाव कर सकते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं एसटी कैटेगरी वाले छात्र छात्राओं के लिए, तो एसटी कैटेगरी छात्र छात्राओं के लिए बच्चों 15 सीटें जबलपुर, उसके बाद गंज बसौदा का 15 सीटें तथा 21 जो सीटें हैं वो खुरई या सागर का कॉलेज अलॉट करता है। तो सर्वाधिक जो सीटें हैं बच्चों वो खुरई या सागर का कॉलेज अलॉट करता है। तो एसटी कैटेगरी वाले बच्चे छात्र छात्राएं अपने काउंसलिंग की प्रक्रिया में जिनके नंबर कम आए हुए हैं वो सर्वप्रथम खुरई या फिर सागर के कॉलेज को चिन्हित करेंगे, जिससे कि उनके कॉलेज मिलने के चांसेस अत्यधिक बढ़ जाएंगे। अगर मैं बात करूं ओबीसी या अदर बैकवर्ड क्लासेस के बारे में, तो इन छात्र छात्राओं को 19 जो सीटें हैं ये सर्वाधिक संख्या के साथ जबलपुर का, रीवा का तथा खंडवा का तथा टीकमगढ़ का कॉलेज, जबलपुर, रीवा तथा टीकमगढ़ का कॉलेज जो है वो 19 सीटें उपलब्ध कराते हैं। तो सबसे पहले आपको इन तीनों कॉलेज का चुनाव कर लेना है। इस प्रकार से बच्चे अगर हम देखें तो बीएससी एग्रीकल्चर करने के लिए 70 सीटें जो हैं वो अपने जबलपुर का कॉलेज, 70 सीटें जो हैं वो अपना रीवा का कॉलेज, 70 सीटें जो हैं वो अपना टीकमगढ़ का कॉलेज प्रदान करते हैं। तो इन कॉलेज को हमको सर्वप्रथम अपनी चयन लिस्ट में रखना है, जिससे कि बच्चे अगर आप इन कॉलेजों को सर्वप्रथम चुनेंगे तो आपको कॉलेज मिलने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे। अगर मैं बात करूं बच्चों बीएससी हॉर्टिकल्चर करने वाले बच्चों की, तो बीएससी हॉर्टिकल्चर करने वाले बच्चों के लिए जो मंदसौर का कॉलेज है बच्चों वो 40 सीटें तथा रेहली और छिंदवाड़ा के जो कॉलेज हैं वो 60-60 सीटें नियुक्त करते हैं। तो अगर मैं बात करूं यूआर कैटेगरी वाले छात्र छात्राओं को जो रेहली का कॉलेज है वो सर्वाधिक 23 सीटें प्रदान करता है। उसके बाद बच्चों छिंदवाड़ा का, उसके बाद मंदसौर वाला कॉलेज 14 सीटों के साथ तीसरे नंबर पे आ जाता है। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और बीएससी हॉर्टिकल्चर करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले बच्चों आपको रैली, उसके बाद छिंदवाड़ा, फिर आपको मंदसौर के कॉलेज का चयन करना है। अगर मैं बात करूं बच्चों एससी वाले बच्चों के लिए, तो 9 जो सीटें हैं वो रैली और छिंदवाड़ा तथा मंदसौर का कॉलेज 6 सीटें आवंटित करता है। वहीं अगर मैं बात करूं एसटी कैटेगरी छात्र छात्राओं के लिए, तो छिंदवाड़ा का जो कॉलेज है वो 13 तथा रैली का कॉलेज 12 और मंदसौर का कॉलेज 8 सीटें अलॉट करते हैं। अगर मैं बात करूं ओबीसी वाले छात्र छात्राओं के लिए, तो सर्वाधिक सीटें रैली और छिंदवाड़ा। इसका मतलब बच्चों ये होता है कि अगर आप बीएससी हॉर्टिकल्चर करना चाहते हैं तो मंदसौर के कॉलेज से पहले आपको रैली और छिंदवाड़ा का कॉलेज को प्राथमिकता देनी है, क्योंकि यही वो दो कॉलेज हैं जो समस्त वर्गों में सर्वाधिक सीटें प्रदान करते हैं बीएससी हॉर्टिकल्चर करने के लिए। बीएससी अगर फॉरेस्ट्री की हम बात करें बच्चों, तो जबलपुर का मेन कैंपस है वो लगभग 9 सीटें जनरल वाले बच्चों के लिए, एससी और एसटी वालों के लिए 5-5 तथा ओबीसी वाले बच्चों के लिए 9 सीटों के साथ टोटल 25 सीटें प्रदान करता है बीएफसी फॉरेस्ट्री की डिग्री कराने हेतु। अगर हम बात करें बच्चों बीटेक या फिर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वाले बच्चों के लिए, तो इनके लिए जो एकमात्र कैंपस है जबलपुर का मेन कैंपस है, जो बेटा 25 सीटें, जनरल वाले बच्चों के लिए 11 सीटें,
एससी वाले बच्चों के लिए, 15 सीटें एसटी वाले बच्चों के लिए तथा 19 सीटें ओबीसी वर्ग समुदाय के बच्चों को प्रदान करता है। वहीं अगर हम पेमेंट सीट की बात करें बच्चों, तो बीएससी एग्रीकल्चर करने के लिए सबसे ज्यादा जो सीटें हैं वह जनरल वर्ग के लिए, उसके बाद ओबीसी वर्ग के लिए, फिर एसटी वर्ग के लिए, और 19 सीटें जो हैं वो एससी वर्ग के लिए रखी गई हैं। कुल 122 सीटें जो रखी गई हैं वो पेमेंट सीट के द्वारा बीएससी एग्रीकल्चर कराने हेतु रखी गई हैं। उसके बाद अगर हम बात करें बीएससी हॉर्टिकल्चर की, तो बीएससी हॉर्टिकल्चर के लिए 12 सीटें जनरल वर्ग के लिए, 5 सीटें एससी वर्ग के लिए, 7 सीटें एसटी वर्ग के लिए तथा 8 सीटें जो की हैं वो अपना ओबीसी वर्ग के साथ 32 कुल सीटें जो हैं वो रखी गई हैं बीएससी हॉर्टिकल्चर कराने के लिए। वहीं अगर हम फॉरेस्ट्री की बात करें तो 2, 1, 1 और 1 कुल 5 सीटें तथा बीएससी या फिर बीटेक एग्रीकल्चर कराने के लिए 14 सीटें दी जाती हैं। अगर मैं ग्रामोदय या चित्रकूट यूनिवर्सिटी की बात करूं, अगर मैं चित्रकूट या फिर ग्रामोदय यूनिवर्सिटी की बात करूं, तो बीएससी एग्रीकल्चर जो फ्री सीट है वो जनरल वर्ग के बच्चों के लिए 30 सीटें, 13 एससी, 16 एसटी तथा 22 सीटें जो कि ओबीसी वर्ग के बच्चों के लिए हैं। कुल मिला के 80 सीटें जो हैं वो ग्रामोदय अपना विश्वविद्यालय प्रदान करता है बच्चों को फ्री सीट के माध्यम से। और अगर पेमेंट सीट की बात करें तो लगभग 40 सीटें जो हैं वो ग्रामोदय विश्वविद्यालय प्रदान करता है बच्चों के लिए। तो बच्चों, इस लिस्ट से आपको एक प्रकार का अनुमान लगाया जा सकता है, आप भी एक प्रकार का अनुमान लगा सकते हैं कि किस कैटेगरी वाले बच्चों को सर्वप्रथम किस कैटेगरी या कौन सा कॉलेज चुनना है, ताकि आपको जो सीट मिलने का जो चांस है वो बढ़ जाता है। अब बच्चों मैं आपको बताता हूं कि आपको किस रूपरेखा में या किस हिसाब से आपको कॉलेजों का चयन करना है जिससे कि आपको कॉलेज मिलने के चांस ज्यादा हो जाएंगे। तो अगर बच्चों आप बीएससी एग्रीकल्चर करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले बच्चों जबलपुर की जो मेन कॉलेज है वो, ग्वालियर का जो मेन कॉलेज है वो, और इंदौर का, ये ऐसे कॉलेज हैं बच्चों जो एक अच्छे कॉलेज अच्छी रैंकिंग में आते हैं। तो अगर इन कॉलेजों से आप अगर शिक्षण प्राप्त करेंगे तो आपकी शिक्षा का जो स्तर प्लस आपके और अन्य जो इंस्टीट्यूशनल सुविधाएं होती हैं उनका स्तर बहुत अधिक होता है। तो सबसे पहले हमको जबलपुर, ग्वालियर और इंदौर की फ्री तथा पेमेंट सीटों का चयन कर लेना है। उसके बाद बच्चों हमको बचे कुछ सारे कॉलेजों का नाम फ्री सीट के तौर पे चयन करना है, जिसमें आ जाता है बच्चों अपना सीहोर का कॉलेज, रीवा का कॉलेज, खंडवा का कॉलेज, टीकमगढ़ का कॉलेज, पवारखेड़ा का कॉलेज, गंज बसौदा का कॉलेज, खुरई का कॉलेज, पन्ना का कॉलेज, सीहोर का कॉलेज। ये बच्चों ये वो सीटें हैं जो आपको पहले फ्री कॉलेज के या फ्री सीटों के रूप में चयन कर लेनी है। उसके बाद बच्चों इसी क्रम में हमको पेमेंट सीटों के लिए कॉलेजों का चयन करना है। इस प्रकार से बच्चों टोटल जो आपके 22 चयन होंगे ये होंगे आपको बच्चों बीएससी एग्रीकल्चर करने वाले बच्चों के लिए। सर्वप्रथम यह है जो 22 जो मैंने आपको कॉलेजों के नाम ये लिस्ट बताई है, इस लिस्ट से ही आपको चयन करना है कॉलेजों का। इससे बच्चों होगा ये कि आपको इन कॉलेज में एडमिशन या प्रवेश के जो आपके चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। वहीं अगर मैं बात करूं बच्चों हॉर्टिकल्चर के लिए कैंपस का जो चयन करना है वह किस प्रकार रहेगा, तो बच्चों इसके लिए मंदसौर का जो कॉलेज है पेमेंट और फ्री सीट वाला, सबसे पहले आपको वह चुनना है। उसके बाद रेहली और छिंदवाड़ा, क्योंकि बच्चों सबसे ज्यादा जो सीटें हैं वह रेली और छिंदवाड़ा में हैं। बस आपको सुविधाएं जो मिलेंगी या एजुकेशन जो मिलेगी वो टॉप की मिलेगी आपको मंदसौर के कॉलेज में। तो सर्वप्रथम आपको मंदसौर के कॉलेज का चयन कर लेना है। उसके बाद छिंदवाड़ा जबलपुर के लिए फॉरेस्ट्री हेतु और जबलपुर फॉरेस्ट्री के लिए पेमेंट सीट का चुनाव कर लेना है। तो बच्चों अगर इस प्रक्रिया से अगर आप चुनाव करते हैं कॉलेज का तो आपको बच्चों जो कॉलेज मिलने के जो चांसेस हैं वो बहुत बढ़ जाते हैं। अगर आपको काउंसलिंग की प्रक्रिया में और प्रवेश की प्रक्रिया में तथा आपको अगर नया बैच जो कि हमारा 15 अगस्त के बाद प्रारंभ होने जा रहा है इसमें प्रवेश लेना है तो आप दिए गए नंबरों पे कॉल कर सकते हैं, आपकी निःशुल्क मदद की जाएगी। और बच्चों जो बच्चे कृषक या स्वतंत्रता संग्रामी जैसे फ्रीडम फाइटर कोटे में बिलोंग करते हैं और उन्होंने फॉर्म भरते समय उन कोटों का सिलेक्शन किया था तो वह बच्चे निश्चित तौर पे अपने प्रमाण पत्र एवं अन्य डॉक्यूमेंट, अगर किसी बच्चों को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, सैनिक तथा कृषक वर्ग के प्रमाण पत्रों के बारे में अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट में बता दें, तो मैं उन बच्चों को गाइड कर दूंगा कि आपको किस प्रकार से कहां से आपको सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा जो कि आपको इस वर्ग में लगा के आप इस वर्ग का लाभ ले सकते हैं। अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग हॉरिजॉन्टल आरक्षण रखा गया है जिससे कि आपके पास कम नंबरों पे भी अच्छे कॉलेज मिलने के चांसेस हैं, बशर्ते आपके पास इन समुदाय या इन श्रेणियों के डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट होने चाहिए। धन्यवाद।